ये not issuing production order was not the right thing to do then, it is not the right thing to do now. मैं इंशाल्लाह इसकी जो इंसिडेंट्स हुआ है इसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़। कौमी असम्बली इजलास में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा, क्या हम कोई मिसाक पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? मैं इस मामले पर अपनी जिम्मेदारी अदा करूंगा, इस मामले की तह तक जाऊंगा, जो कुछ इस पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए करना पड़ा करूंगा। आए सब क़यादत मिलकर पार्लियामेंट की हुर्मत के लिए किरदार अदा करें। पार्लियामेंट और आइन के तकद्दुस की हिफाजत के लिए कमेटी बनाने की करारदाद मंजूर। पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से देंगे। तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। अगर इस मुल्क ने चलना है तो इस साइड और उस साइड को मिलकर काम करना पड़ेगा। हुकूमत ईंट का जवाब पत्थर से न दे, ये एक दिन की खुशी हो सकती है। ऐसा करेंगे तो बानी पीटीआई की तरह कल किसी जेल में होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में सारा ख्याल। कहा, आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत अपनी जगह, लेकिन हमें वर्किंग रिलेशनशिप रखना है। हमने सियासत को गाली बना दिया। बाहर जो सियासत करें वो हमारा मसला, लेकिन ऐवान के अंदर हमें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। हुकूमत का काम आग बुझाना है, आग लगाना नहीं। अपोजिशन का भी ये काम नहीं कि हर वक्त गाली दे। हमें अपनी जिम्मेदारियों को देखना होगा, उन्हें निभाना होगा। हमने इसी सियासत से नौजवानों को रोजगार और तरक्की दिलवाना है। अगर हम आपस की लड़ाइयों में लगे रहे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? पीटीआई को मशवरा दिया था, असम्बलियां ना तोड़े, ऐवान से ना जाएं। आज हालात उनके सामने। आज सियासत इस नहज पर है कि कोई एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। इख्तिलाफात कभी भी खत्म नहीं होंगे। इख्तिलाफात जो सियासी इख्तिलाफात जो हैं वो जमहूरियत का हुस्न है। मियां शहबाज शरीफ भी कैद हुआ, जरदारी साहब कैद हुए, मैं कैद हुआ। यहाँ पे हाउस में और बड़े बड़े दोस्त बैठे हुए हैं जो कैद हुए। तो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर केपी ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना हो। सियासी इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न ये रहना चाहिए। बिलावल भुट्टो की बातों से किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा, 2013-14 का धरना हुआ तो सारी पार्टियां मुत्तहिद हुई, पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर कब्जा हुआ। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मुझे कैद किया गया। कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी हुआ। हम नहीं चाहते कि 90 की दहाई जैसी सियासत फिर सर उठाए। पीटीआई जलसे में तमाम हदें पार की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर के बाद गिरफ्तारियां होना थी। वज़ीर आला केपी नाजेबा तकरीर ना करते तो पार्लियामेंट का वाक़या रूनमा ना होता। बानी पीटी अगर गिरफ्तार हैं तो हमारी भी लीडरशिप गिरफ्तार हुई। जब आप फेडरेशन को चैलेंज करते हैं कि लश्कर लेकर आएंगे, बारात लेकर जाएंगे, इस किस्म की बातें खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। हमारा इरादा जो था वो 6 बजे से पहले जलसा ख़त्म करने का था, लेकिन इवन वज़ीर आला नहीं पहुंच सका। वो रास्ते सारे के सारे बंद थे। इसी वजह से जनाब स्पीकर, ये कोई प्रोसीडिंग है इस पार्लियामान की कि आप कहें हाउस इज एडजर्न और लाइटें ऑफ हो एग्जैक्ट टाइम पे? क्या ये शादी हाल है कि 10 बजे लाइटें ऑफ हो और हम कहें डिस्पर्स करें जलसे को? ऐवान से अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी की तहकीकात होनी चाहिए, हम भागने वाले नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। कहा, जलसा वक्त से पहले खत्म करने का इरादा था, रास्ते बंद कर दिए गए। मैंने कभी किसी को धक्का नहीं दिया। जलसा तो बहाना था, इसका निशाना हमारे बंदे थे। मैंने कहा मुज़ाकरात करो, रास्ता निकालो मुल्क की खातिर। हमने कहा ECL से नाम निकालें, हमारे हुकूक मजरू हुए। ऐवान को तकद्दुस को पामाल किया गया। आपने इंक्वायरी करनी है, वीडियो हमसे शेयर करनी है। जब तक इंक्वायरी नहीं होती 9-10 MNAs के सिवा हमारे MNAs यहाँ नहीं आएंगे, ना हम कमेटियों में जाएंगे। जो रेड लाइन है उसको क्रॉस ना करें, बिलो दी बेल्ट सियासत ना करें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बात की चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी की, वो हम सबको याद है। उसकी शुरुआत फरवरी 2002 में हुई। बड़ी तल्ख हमारा उससे पहले 2 टेन्योर गुजरे थे। मई 2006 में ये लंदन में साइन हुआ। सियासत ज़रूर करें, लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। अगर हम आपस में ही उलझे रहेंगे तो फिर काम क्या होगा? गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, आगे के लिए तो सबक सीखें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, कमेटी बनाने की तजवीज़ की तायद करता हूँ। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना स्पीकर की सवाबदीद है। बिलावल भुट्टो की तजवीज़ की तायद करता हूँ, इसका ऐलान करें।
हुकूमत सपोर्ट करेगी। बिलावल भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, वो हम सबको याद है। इससे पहले हमारे तल्ख अदवार गुजरे थे। मई 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत हुए। तमाम सियासी जमातों को इन्वाइट किया गया। बानी पीटीआई भी मौजूद थे। इसके बाद 18वीं तरमीम हुई। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। ऐवान में गर्मा गर्मी। अपोजिशन अरकान का गिरफ्तार। अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर एहतजाज। अली मोहम्मद खान ने कहा, परसों रात को नकाब पोशाए हमारे मेंबरान को उठा कर ले गए। कल इत्तफाक हुआ कि हमारे मेंबरान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होंगे। अभी तक स्पीकर के ऑर्डर पर अमल नहीं हुआ। परसों रात जो हुआ उस पर पूरे ऐवान का इस्तेहकाक मजरू हुआ। अगर कोई शख्स बाहर से भाग पर जहां पनाह लेता है वो गलत है। पार्लियामान की बेतौकीरी हुई। अता तारड़ और मुसद्दिक मलिक की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अता तारड़ ने कहा, फुटेजेस आ चुकी है। ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया। हमने असद कैसर का दौर भी देखा है। उनमें न सुनने का हौसला न बैठकर बात करने का। सैयद खुर्शीद शाह की मुदाखलत। कहा, ऐवान आपको चलाना है। अपोजिशन वाले वक्त मांग रहे हैं तो उनको वक्त दें। डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन को हिदायत की कि आप तशरीफ रखें, आपको बात करने का मौका देंगे। हुकूमत अपोजिशन की बातों का बुरा ना माने। बड़ी पार्टियों को सोचना पड़ेगा कब तक शेर की सवारी करते रहेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का असम्बली में खिताब। कहा, बानी पीटीआई यहाँ मौजूद होते तो बात और होती, लेकिन इनकी मजबूरी है। ये गाइडलाइन के बगैर कोई बात नहीं कर सकते। हुकूमत दिल बड़ा करे और सबको साथ लेकर चले। स्पीकर का अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर सख्त एक्शन। सार्जन एट आर्म समेत 5 एहलकार मुअत्तल। डिप्टी कौमी असम्बली के सार्जन एट आर्म इशफाक अहमद समेत 4 सिक्योरिटी एहलकारों को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल होने वालों में सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद, 3 जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट उबैदुल्ला, वहीद सफ्तर और मोहम्मद हारून शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देकर वाकई की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी कमेटी के सरबराह होंगे। गिरफ्तारियों को खौफ या सियासी हिकमत अमली। तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन के पेशावर में डेरे। वज़ीर आला हाउस सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। पेशावर में मौजूद पीटीआई रहनुमाओं के पार्टी सूरत हाल पर सलाह मशवरे। उमर अयूब, सलमान अकरबाजा, आजम सवाती, शमीम नकवी, जरताज गुल, सनम जावेद समेत दीगर शामिल। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई और वहां से एमएनएस को अरेस्ट करके ले गए और पुलिस जो है वहां पे खड़ी थी और अभी सारे कह रहे हैं कि जी हमें नहीं पता। तो कौन लोग थे? ये कोई खलाई मखलूक थी? ये हाजूज माजूज इनको मैं कहता हूँ, ये कौन थे? ये नहीं चल सकता। एक जमहूरियत में ये चीज नहीं चल सकती। पीटीआई के रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पार्लियामेंट से किसने लोगों को उठाया? ये कोई खलाई मखलूक थी। दलेराना अंदाज में लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया। जमहूरियत में ये चीज नहीं चल सकती। 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जबकि 9 सितंबर जमहूरियत पर हमला। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है, पार्लियामान की बेतौकीरी पर जाली वज़रा की डिठाई हैरान कुन हिसाब लिया जाएगा। जाली हुकूमत के जाली और दरबारी वज़रा से यही तवक्को की जा सकती है। जाली हुकूमत कुछ भी कर ले, गैर कानूनी तरमीम पास नहीं होने देंगे। जाली वज़रा 9 मई के ड्रामे पर मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करें। 10 सितंबर का मातम करें। स्पीकर अयाज सादिक आए बाएं शाएं से काम न लें। हमला करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पार्लियामेंट पर शब खून मारने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। पेशावर हाईकोर्ट से उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल और फैसल गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर। 10 अक्टूबर तक मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। केस की समाअत हाईकोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने की। तोड़फोड़ केस में रहनुमा पीटीआई शुएब शाहीन की जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने शुएब शाहीन की दरख्वास्त जमानत मंजूर की। पीटीआई के दीगर 10 अरकान ने थाना संगजानी के मुकदमा में 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जल्दबाजी में जैन कुरैशी का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। फैसला कल अदम करार दिया जाए। IMF का दबाव, हुकूमत बेबस। इस्लामाबाद के बिजली सार्फिन 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ वापस। सितंबर के बिलों में विफाकी इलाके के सार्फिन सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे। सार्फिन को माह सितंबर के बिजली बिल 1 जुलाई के निर्खों के मुताबिक जारी होंगे। पंजाब के सार्फिन के लिए सब्सिडी 30 सितंबर तक बरकरार रहेगी। कौमी
कौमी खजाने पर बोझ कम करने का मिशन, पेंशन रूल्स में तरमीम, रिटायर्ड मुलाजमीन की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर, स्पेशल फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल होगी। वफात पाने वाले रिटायर्ड मुलाजिम का अगर कोई बच्चा माजूर या स्पेशल हो तो वो ताहियात फैमिली पेंशन वसूल करेगा। नए और तरमीम शुदा पेंशन कानून का इतलाक विफाकी और आर्म्ड फोर्सेज पर फौरी होगा। वजारत खजाना की जानिब से मेमोरेंडम जारी, तरमीम पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात पर की। दियामिर बादशाह और मोहम्मद डैम फंड्स केस, वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम फंड्स की रकम मांग ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई डैम्स फंड के पैसे विफाक और वापडा को दे दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्टेट बैंक ने अकाउंट खोला था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, डैम्स फंड्स में कितने पैसे हैं? वकील वापडा ने कहा तकरीबन 20 अरब रुपए। डैम्स फंड में मौजूद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट वापडा के हर मंसूबे की निगरानी करती है। केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता फैजान की बाजियाबी केस की समाअत, जस्टिस बाबर सत्तार आईजी इस्लामाबाद पर बरहम। रिमार्क्स में कहा, आप यहाँ खड़े होकर सच नहीं बोल सकते और कहते हैं 18 साल का बच्चा सच बोले। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बता दें। इस्लामाबाद पाकिस्तान के महफूज तरीन शहर है, इधर कुछ भी होगा इसके जवाबदेह आप होंगे। आपने फैजान से तफ्तीश क्यों नहीं की? किसकी गाड़ियाँ थी? कौन लेकर गया? आपने पता लगाना था। जवाब में आईजी ने कहा, लापता फैजान के वापस आने के बाद 6 दफा एसपी, तफ्तीशी, एसएचओ और इनके वालिद के पास गए। फैजान उस्मान से हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आप एक तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश करें। केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। इसाक डार के बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट ने फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील से सवाल किया, आपका क्या बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है? दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा मौजूद नहीं। डिप्टी वज़ीर आज़म न सेनेट और न पार्लियामेंट को जवाब दे। अदालत ने कहा, इससे काबिल परवेज इलाही भी नायब वज़ीर आज़म रह चुके, ये दरख्वास्त उससे मुख्तलिफ है। परवेज इलाही की तकर्री का नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के फैसले की नकूल पेश की जाए। दरख्वास्त में इसाक डार को फरीक क्यों नहीं बनाया गया? रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस नैब को भिजवाने का अमल शुरू। एहतसाब अदालत लाहौर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत। अदालत में वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम बहाली के फैसले के बाद रेफरेंस काबिल समाअत नहीं। एहतसाब अदालत को इस रेफरेंस की समाअत का इख्तियार नहीं रहा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिमान रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस नैब को भिजवाने के लिए दरखास्तें दायर करें। आइंदा समाअत पर रेफरेंस वापस भिजवाने की दरखास्तों पर समाअत होगी। एहतसाब अदालत हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर कर ले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। पुलिस अफसरान कुलमा कराम के पास खुद जाकर मिलने की दरख्वास्त। अमन मान से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला का पुलिस एहलकार को एपीसी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बुलेट प्रूफ जैकेट फौरी तौर पर देने का हुक्म। सरहदी पोस्टों पर तैनात पुलिस एहलकारों की खुसूसी ट्रेनिंग कराने की हिदायत। कहा, बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पोस्टों को मजीद मजबूत और बेहतर बनाया जाए। नाजायज असला के खात्मे के लिए मुहिम तेज करने का हुक्म। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। मरियम नवाज का कहना था कि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा ज़रूर किया जाएगा। जुराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। इजलास में पुलिस को 1 अरब रुपया देने की मंजूरी भी दी गई। नौमई मुकदमात उमर अजूब समेत दीगर की बुरी समात में 8 अक्टूबर तक तोसी। लाहौर इस्तादे दहशतगर्दी अदालत में उमर अजूब, असद उमर की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर। असद उमर बीमारी की वजह से पेश नहीं हुए। मुलजिमान पर बगावत और कारकुनान को फसादात पर उकसाने का इल्जाम है। NA 171 रहीम यार खान ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग कल होगी। इंतखाबी अमले को पोलिंग के सामान की तरसील शुरू। हल्के में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए 11 से 13 सितंबर तक दफ़ा 144 नाफिज।